पीतमपुर की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। कांग्रेस नेता डॉक्टर हेमंत हिरोले को सर्विस रोड पर गड्ढों के खिलाफ आंदोलन करना भारी पड़ा है। केस दर्ज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष। हम आपको बता दें कि गत दिवस प्रदेश श्रमिक कामगार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत हिरोले अपनी गाड़ी पर सवार जा रहे थे, तभी गड्ढों के कारण उनकी गाड़ी स्लिप हुई और वहां गिर गए, तो उन्होंने वहीं पर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। उनकी मांग थी कि सर्विस रोड को ठीक कराया जाए, जिससे कि आए दिन हो रहे हादसे न हो। पर अगले ही दिन उन पर 6 अलग अलग धाराओं में पुलिस ने कोविड-19 के उल्लंघन के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। पीतमपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जायसवाल और डॉक्टर हेमंत हिरोले जी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पीतमपुर थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह जी ने बीजेपी के दबाव में आकर प्रकरण दर्ज किया है। कांग्रेस की तरफ से हमने पूरी रूपरेखा बना ली है। चूंकि आप समाज का चौथा स्तंभ है, इसलिए आपकी भी जानकारी में देना जरूरी था कि जो मामला इन पे दर्ज किया है वो जनहित का उठाया हुआ मुद्दा था। उस रोड से मैंने जैसे कहा है कि कोई सिर्फ कांग्रेस ही नहीं निकलते, सब आम जनता निकलती वहाँ से। उसके बाद उन्होंने आवाज़ उठाई। उस धरने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, सिर्फ हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना था कि इस रोड की मरम्मत पूरी तरह हो जाए। क्योंकि 8 से 9 महीने पहले एमपीआरडीसी ने इस रोड को नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया कि वो इसको बना के इसकी रेख रखाव करे, इसी जानकारी मिली मुझे। तो नगर पालिका को इसमें आगे रेख और करना चाहिए, नगरीय प्रशासन ने उसे ध्यान देना चाहिए। और रूपरेखा हम पूरी बना चुके हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई की मैं निंदा भी करता हूं, क्योंकि एक तरह से आपने फरियादी को ही आरोपी बना दिया, जिसने एक मुद्दे पे अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जनता से जुड़े मुद्दे को, और उसको आप आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत है। प्रशासन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। और आगे इस मामले, इस केस को लेके अगर हमें कोर्ट की भी शरण में जाना पड़ा तो हम जाएंगे। बाकी इस मुकदमे को कैसे खत्म करवाना, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा था, मुकदमों से नहीं डरते, पर मुकदमा भी जायज होना था। और पूरी शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस और पूरी प्रदेश कांग्रेस आने वाले समय में अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो इस पीतमपुर में जेल भरो आंदोलन की कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र की जाएगी। किन किन धाराओं को आरोप लगा सर? धाराएं तो अभी साहब भी बड़ी गोल गोल बातें कर रहे हैं। अब क्या मालूम ऐसे कौन कौन सी धाराएं कि बताना उचित नहीं समझ रहे हूँ। जैसा कि बदनाम उपचुनाव है, चुनाव की भी जो है सरगर्मियां तेज है और उस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक तरफा जो है पुलिस प्रशासन मामला दर्ज कर रही है। इस पर भी आप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इससे अवगत कराएंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पर ये मुकदमे हमें कमजोर नहीं, हमें और मजबूत बना रहे। बदनावर विधानसभा और मध्य प्रदेश की 27 के 27 सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस की झोली में जा रही है। उसी की बौखलाहट है जो आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी आज मैंने सुबह इंदौर उज्जैन का नूरी खान जी का वीडियो देखा था कि उनसे भी कहा गया, धमकियाँ दी जा रही कि अगर तुम बदनावर विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने आए तो आपको जान से मार देंगे। रात को उन्होंने भी कोई जमीर खान या किसी पे मुकदमा दर्ज करवाया है। तो ये पूरी तरह भाजपा की बौखलाहट है। हमारे चेहरे खिलखिलाए हुए, और हम तो अंग्रेजों से लड़ने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी तो हमारा नारा भी है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो इनसे हमको कोई डर दबाव नहीं है। हमारी राजनीति जैसी थी जनता के लिए वैसी रहेगी। आपका नाम और पद बता। पिंटू जायसवाल, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी पीथमपुर। मेरे एक छोटे से प्रवास के दौरान मैं अपुलिया तरफ जा रहा था, तो सर्विस रोड पे मेरी गाड़ी गड्ढे में लटकने के वजह से मैं गिर गया वहाँ पे, और मेरी जैसे तैसे मेरी जान बच गई। अच्छा, मेरी जान बची, इसके वजह से मैं भाई जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मैं उसी गड्ढे में बैठा। मेरा और कोई मंशा नहीं थी, मैं उस गड्ढे में बैठा और मेरी आवाज़, ये मेरी अकेले की नहीं, पीतमपुर की आम जनता की आवाज़ थी कि भाई ये रोड को सुधारा जाए। कि जिस प्रकार से यहाँ हादसे होते हैं, पूर्व में भी एक महिला की डेथ हो गई वहाँ जाते जाते एक्सीडेंट में, तो उससे मेरे को मालूम था 15 दिन पहले डेथ हुई, इसलिए मैंने ये आवाज़ उठाया साथियों। और फिर भी प्रशासन ने मेरे खिलाफ 48 घंटे बाद मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर, ऐसा मुझे न्याय हुआ। अगर पीतमपुर के आम जनता के लिए मुझे या मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा भी बहाना पड़े, तो मैं पीतमपुर के आम जनता के लिए मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा बहाने के लिए राजी हूँ साथियों। ये प्रशासन को मेरी एक सलाह है कि प्रशासन के अधिकारी किसी पार्टी के बदौलत ये अधिकारी नहीं बने हैं। ये अधिकारियों को समझना चाहिए, ये भारतीय पवित्र संविधान के बदौलत और इन अधिकारियों के काबिलियत के बदौलत बने हैं। तो इनको समझना चाहिए, तर्क संगीत, विधि संगीत कार्रवाई करना चाहिए। इन्होंने जो किसी भाजपा के राजनेताओं के दबाव में आके एक जनता की आवाज़ दबाने का प्रयास करा, हम इसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। और ये डॉक्टर हेमंत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, पीतमपुर के आम जनता के आवाज़ के खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसा मेरा ये मानना है।
सर अभी एक पोस्ट भी चल रही है मतलब आपके साथियों, ये लोग जो मेरे खिलाफ फेसबुक पे पोस्ट चला रहे हैं कि जैसा हिंदू धर्म के विरोधी ऐसा कहा मैंने पढ़ा है, मेरे पास आया है, ये सभी आरएसएस के कार्यकर्ता है, ये बीजेपी से रिलेटेड कार्यकर्ता है। इनको कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस की लोकप्रियता या कांग्रेस का बढ़ता हुआ कद इनको रास नहीं आ रहा है। खास करके डॉक्टर हेमंत जैसा आदमी, आपने जैसा कि देखा पिछले लॉकडाउन में भी जन सेवा की, भाई आदिवासी हो या अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, हर कार्यक्रम में या उत्सव में डॉक्टर हेमंत राजी रहता। तो आरएसएस के कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों को ये मेरा कार्य करना उचित नहीं लगता है, इसीलिए ये अशब्द तरीके से करता। उनके खिलाफ भी हम लोग प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए आवेदन देंगे, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई का बोलेंगे। आपने एक मुद्दा उठाया था सड़क का, तो उसमें क्या आपके खिलाफ कार्रवाई हुई है शासन की तरफ से? इस पर क्या आपकी मंशा है, क्या करेंगे आगे? सर, शासन, भाजपा शासन, शिवराज सरकार की पूरी मंशा साफ होती है इससे कि जनता की आवाज़ को ना सुना जाए, और जो जनता की आवाज़ उठाएगा उसको ही उसमें मामला पंजीबद्ध करके आवाज़ दबाया जाए, ताकि जनता ऐसा कोई आवाज़ ही ना उठा दे, कोई मांग ही ना करे जाए जो जरूरतमंद मांग हो। ये शिवराज सरकार की मतलब ये मंशा ही है, और उनके जो नुमाइंदे हैं पीतमपुर के, वो भी नुमाइंदे इसी प्रकार के कार्रवाई कर रहे हैं, और प्रशासन भी उनके नाम पे, उनके आदेश पे मतलब गुलामी जैसा कार्य कर रही है।